नमस्कार दोस्तों। आज मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या पेट के दर्द में दर्द की दवाई लेनी चाहिए? अगर बच्चे के पेट में दर्द है या किसी महिला के पेट में दर्द है या किसी पुरुष के पेट में दर्द है तो क्या उसको दर्द की दवाई का सेवन घर पर करना चाहिए या नहीं? अगर घर पर आप दर्द की दवाई का सेवन करेंगे तो क्या क्या तकलीफ़ हो सकती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। छोटे बच्चे के केस में अक्सर मैं देखता हूँ, मैं जब पीजीआई रोहतक मेडिकल कॉलेज में था, ट्रॉमा सेंटर में या जहाँ जहाँ भी हमने सर्जरी की हमारी पोस्टिंग रही है, वहाँ वहाँ हम ये अक्सर देखते हैं कि लोग पेट के दर्द में, चाहे छोटे बच्चे के दर्द में तो खास करके, उसका कबाड़ा कर देते हैं जब बच्चे को मान लिया अपेंडिक्स का दर्द है या बच्चे के पेट में कीड़े की कई बार बोलस बन जाती है। एक बॉल जैसा कीड़े का, बड़े बड़े जो कीड़े होते हैं वो घूम फिर के या इकट्ठे होके एक बॉल के रूप में जाकर आंतड़ी में रुकावट कर देते हैं। और घर वाले क्या सोचते हैं कि बच्चे के पेट में दर्द है, भैया दे दो पैरासीटामोल, दे दो या मिफिनामिक एसिड, मेप्टल्सपास या कुछ भी जो आपके पास दवाई है वो दे देते हैं उसके पेट के दर्द को शांत करने के लिए। किसी के भी पेट में दर्द हो, बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष, पेट के दर्द में डायरेक्ट दर्द की दवाई नहीं देनी है। आपको उस कारण तक जाना है जिस वजह से पेट का दर्द है। भले ही एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले, जिसके केस में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का नाम आपने सुना ही है। अपेंडिक्स एक छोटी सी, एक ट्यूब जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, एक कीड़े जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत का जहाँ जंक्शन होता है तो वहीं पर सिकम के साथ वो लटकी हुई होती है। तो जब भी अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता है, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, या अपेंडिक्स का कोई ट्यूमर है या अपेंडिक्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो पेट में दर्द होगा। लेकिन छोटे बच्चे के पेट में दर्द है, आपने दर्द की दवाई दे दी तो छोटा बच्चा दर्द जो ही कम होगा वो एक्टिव हो जाएगा, खाना पीना चालू कर देगा। और जहाँ पर अपेंडिक्स सूजन है, उसमें इन्फेक्शन है तो वो गल जाती है टाइम के साथ। जैसे एक दिन के अंतराल के बाद दूसरे दिन उसमें चेंजेज आ जाते हैं, तीसरे दिन तक होते होते वो गैंग्रीन, मतलब कि वो गल सड़ के फट जाती है, लीक हो जाएगी। अब वो जो लीकेज होती है इंटेस्टाइन की, उसको ठीक करना सर्जन के लिए भी काफ़ी दुभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, खास करके छोटे बच्चों के केस में। तो पेट का दर्द छोटे बच्चे में क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अपेंडिक्स को मैं बोलूँगा कि पहला कारण हो सकता है, जो गंभीरता, अपेंडिक्स फट जाएगा तो गंभीर हो जाता है, सेप्सिस हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाती है, पूरे पेट में पस फैल जाती है और जो फीकल मैटर होता है वो भी चारों तरफ पेरिटोनियम में अंदर वो स्पिलेज हो जाती है और उससे इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाती है बच्चे के साथ ना। अब और क्या हो सकता है अपेंडिक्स जैसा बच्चे के अंदर? एक होता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। नाम सुना आपने मैकल्स डाइवर्टिकुलम का? नहीं सुना है। एक मैकल्स डाइवर्टिकुला एक गुब्बारे जैसी एक आउट पाउच, एक जो झिल्ली सी लटकी हुई होती है आंतड़ी के अंदर ही, इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है और वो जन्मजात होता है। वो कब उभर जाए पता नहीं होता, अपेंडिक्स की तरह ही। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। उसके सिम्टम, उसके लक्षण भी लगभग अपेंडिक्स जैसे ही होते हैं। तो जब भी हम ऑपरेशन करते हैं अपेंडिक्स का, किसी का भी, चाहे वो महिला का है, पुरुष का है या बच्चे का है, तो हम उसका इंटेस्टाइन का काफ़ी सारा पार्ट देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि कहीं उसके अंदर मैकल्स डाइवर्टिकुलम तो नहीं है, कहीं उसका इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। दो चीज़ें मैंने बता दी, अपेंडिक्स हो सकती है, बच्चे में भी हो सकती है, महिला में भी हो सकती है, पुरुष में भी हो सकती है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम भी छोटे बच्चे में ज़्यादातर होता है, लेकिन वो बड़े महिला और पुरुष के अंदर भी हो सकता है। अब और क्या हो सकता है? कीड़े की बोल्स जो बन जाती हैं, कीड़े से, बहुत सारे कीड़ों की वजह से रुकावट। अब और क्या हो सकता है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है? टीबी का इन्फेक्शन आंतड़ियों के अंदर। उससे क्या हो जाता है कि आंतड़ियों का जो एक डायमीटर होता है जहाँ से खाना, पचता हुआ जो खाना है, फ्लूइड है, वो जो पास करता है, उसके अंदर धीरे धीरे एक रुकावट बन जाती है और उस रुकावट की वजह से हम क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। उसकी वजह से पेट में फुलावट आती है, गैस बनती है, दर्द होता है। तब भी दर्द की दवाई नहीं लेनी, नहीं तो क्या होगा, धीरे 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 वो जो रुकावट है, वो जो डायमीटर है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर धीरे धीरे लास्ट में आकर जो खाना है वहाँ पे जाके फंस जाएगा और जो खाना है, पीना है, जो फ्लूइड है, जो भी है उसके अंदर
फंस के आखिर में आंतड़ी को फाड़ देता है। तो दर्द में दर्द की दवाई नहीं देने का। अब महिलाओं में क्या होता है, अक्सर पेट का दर्द जो नेचुरल जो फिजियोलॉजिकल जो पेट का दर्द हो सकता है कि उसके मेंसेस के दौरान उसको पेट में दर्द हो, तब तो आप कोई भी हल्की फुल्की दवाई दे सकते हो। लेकिन महिला के अंदर भी अपेंडिक्स हो सकता है। अगला जो जानलेवा कारण क्या हो सकता है, ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी। अगर ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी हो जाती है महिला के अंदर, तभी उसको शुरुआत में पेट का दर्द होता है और आप पेट की दर्द की दवाई लेते रहते उसको दवाएंगे, वो फट जाती है, फिर ब्लीडिंग होती है, इन्फेक्शन होता है और वो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ऑपरेशन इमरजेंसी में करना पड़ता है। अब और क्या हो सकता है, छोटे बच्चों में भी पित्त की थैली के अंदर पथरियाँ हो सकती हैं। पित्त की थैली के अंदर पथरी है या उसके अंदर स्लज है। स्लज किसको बोलते हैं दोस्तों, स्लज बोलते हैं जब न तो वो बाइल है प्रॉपर, मतलब पानी की तरह भी नहीं है और पत्थर भी नहीं बना है, तो बीच की एक तरह से बोलेंगे कि गाढ़ी गाढ़ी जो एक पदार्थ, जो गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ बन जाता है बाइल का, तो उसको स्लज बोलते हैं। वो भी पेट का दर्द का कारण हो सकता है। अब अगला कारण क्या हो सकता है, स्टोमक के अंदर घाव। स्टोमक क्या होता है, खाने की जो हमारी इंटेस्टाइन की जो शुरुआत होती है उससे पहले एक थैली होती है, जो खाने की थैली बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं हिंदी में। उसके अंदर अगर गैस्ट्राइटिस है, छोटे छोटे जो घाव बने हुए हैं, तो पेट का दर्द हो सकता है उस केस में। तब भी दर्द की दवाई, तब तो दर्द की दवाई जहर बन जाएगी। क्यों जहर बन जाएगी, जहाँ जहाँ पर भी वो घाव हैं गैस्ट्राइटिस की वजह से, चाहे वो स्टोमक में है चाहे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या होती है, जो स्टोमक के बाद में इंटेस्टाइन की जो शुरुआत होती है लगभग 1 फुट के आसपास होती है, वो ड्यूडेनम होती है। तो ड्यूडेनम के अंदर कोई घाव है तब भी दर्द हो सकता है। वो दर्द सामने होगा कलेजे में और फिर पीछे की तरफ भी आपको दर्द महसूस होगा। आपको यूँ लगेगा जैसे दर्द आगे से शुरुआत है और हमारे कमर की तरफ, पीछे की तरफ जा रहा है। तब भी दर्द की दवाई नहीं लेने का, क्योंकि जो घाव हैं, चाहे वो स्टोमक के घाव हैं चाहे वो ड्यूडेनम के घाव हैं, उसके पास में अगर जो दर्द निवारक आपने दवाई ली है, एनासिड्स जिनको बोलते हैं, तो वो ज़्यादा मात्रा में तेजाब बनाएगा और ज़्यादा मात्रा में तेजाब होगा और वहाँ पर घाव है, छोटा घाव है, तो क्या होगा, बार बार दर्द होगा, बार बार दर्द निवारक दवाई लेंगे, उससे क्या होगा, वो घाव बढ़ता बढ़ता वो छेद कर, परफोरेशन, गैस्ट्रिक परफोरेशन भी पेट का दर्द हो सकता है। तो दोस्तों, पेट के दर्द में दर्द की दवाई नहीं लेने का ये मूल मंत्र है। और बार बार अगर दर्द आपको हो रहा है तो सबसे पहले आप जैसे अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं पेट का, सीटी स्कैन, एमआरआई, जो भी आपका डॉक्टर बोले उसको आप तत्पर होके कराइए। पेट के दूसरे टेस्ट भी होते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, लीवर का पेन हो सकता है पेट का दर्द का कारण, और क्या क्या हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है। ट्यूमर का मतलब क्या, तो कोई रसोली, जिसको हिंदी में बोलते हैं रसोली, भले ही वो कैंसरस है, नॉन कैंसरस है। और उसके अलावा क्या हो सकते हैं, कोई सिस्ट हो सकते हैं, पेट के अंदर हो सकते हैं। अब अगला कारण क्या हो सकता है पेट का दर्द का, रीनल स्टोन्स, मतलब कि गुर्दे की पथरियाँ। छोटी पथरी हो सकती है, बड़ी पथरी हो सकती है, और जो पेशाब की जो नलकी, यूरेटर जिनको बोलते हैं, उसके अंदर भी फंसी हुई रीनल स्टोन्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, जब तक कि पेट के दर्द में दर्द का कारक, दर्द का कारण और उसकी जो पैथोलॉजी है वो ना मिल जाए, तब तक दर्द की दवाई नहीं ले सकते। तो क्या ले सकते हैं, हाँ, आप एंटासिड ले सकते हैं, जिससे एसिडिटी, जिसको देसी भाषा में बोलेंगे कि भाई तेजाब की गोली, तेजाब की गोली, आप जो तेजाब को कम करने वाली गोली, जो देसी भाषा में बोल सकते हैं एंटासिड्स हैं, जिसके कैप्सूल्स भी आते हैं, जिसका लिक्विड भी आता है तरह तरह का, छोटी छोटी बोतल्स में, जिससे आपको तेजाब कम बनेगा। तो आप घर पर तेजाब को कम करने वाली जो दवाइयाँ ले सकते हैं। आप एंटीबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं, किसी फिजिशियन को दिखाकर भी एंटीबायोटिक्स का सेवन कर सकते हैं। जो पैथोलॉजी है उस पैथोलॉजी को अगर आप ठीक कर देंगे तो पेट का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर अपनी जो एग्जैक्ट जो आपकी बीमारी है उसको ठीक नहीं करेंगे और दर्द में दर्द को दबाते रहेंगे, तो वो जो बीमारी है वो समय के साथ बढ़ती चली जाएगी और फिर वो गंभीर रोग का कारक बनता है। रोगी को एक तरह से ज़्यादा समय तक, हो सकता है ऑपरेशन भी करना पड़े, इमरजेंसी में ज़्यादा समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है।
तो भी मैं कहता हूँ दोस्तों कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि पेट के दर्द में दर्द की दवाई खाते रहते हैं घर पे। जी कितने दिन से दर्द की दवाई खा रहे हो? जी हम 5 दिन से खा रहे हैं। बच्चों के केस में हम देखते हैं कि जो अपेंडिक्स है वो गैंग्रीन हो जाती है, वो फट जाती है, आसपास की जो सीकम है वो गल सड़ जाती है, क्योंकि जो पस अगर ज़्यादा बन गई है तो आसपास की आंतड़ी को भी वो खराब कर देती है। तो बड़ा सारा जो पार्ट होता है इंटेस्टाइन का वो निकाल के फेंकना पड़ता है। ये बड़ी गंभीरता है। तो दोस्तों पेट के दर्द में दर्द की दवाई नहीं लीजिए, ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर कमेंट इस पे कीजिएगा, अपने जो सवाल हैं वो पूछिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।